तो हेलो गाइज भाई, कैसे हो आप सबका फिर से वेलकम है अपने इस चैनल पे। तो गाइज आज वही दिन है जिस दिन मैं सब भाइयों का आंसर देता हूँ। जितने भी भाई कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज मैं जो है भाई उन सबका आंसर देने वाला हूँ। वैसे तो मैंने रिटर्न में दे दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि वो आंसर सबको मिले और जिनके साथ भी वैसी सेम प्रॉब्लम है उनको एक ही बार में आंसर मिल जाए, क्योंकि हर कोई किसी कमेंट नहीं पढ़ता या किसी को टाइम नहीं मिलता। तो बाई चांस अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको जो है उनका आंसर मिल जाएगा। तो गाइज पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं। और ये कमेंट के आंसर जो मैं दे रहा हूँ, ये रिसेंट जो वीडियो मैंने अभी बनाई थी लास्ट में, ये उनके आंसर में दे रहा हूँ। तो जो पहला कमेंट है वो है भाई पीके रे भाई की तरफ से। और शायद ये भाई जो है ना पिकाचू के बहुत ज़्यादा ही फ़ैन है, क्योंकि इनके चैनल पे जो आइकन है वो पिकाचू का है और नेम भी पीके रे है। पहले तो मैं समझा नहीं था पीके रे है क्या, लेकिन फिर मैंने देखा कि आइकन में भाई पिकाचू बन रखा है, तो मुझे लगा हाँ भाई जो है पिकाचू के फ़ैन है। तो भाई इनका जो कमेंट है या क्वेश्चन है वो ये है कि अगर यामाहा रेज़डार अच्छी कंडीशन में है या कोई गाड़ी अच्छे कंडीशन में है तो उसकी रीसेल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जैसा मैंने आंसर लिखा था, मैं और डिटेल में बता देता हूँ वीडियो में। देखो, सिर्फ कंडीशन के ऊपर मैटर नहीं रखता है किसी का भी रीसेल वैल्यू। मैटर करता है कि वो कितने ज़्यादा किलोमीटर्स चली है या कितने ईयर्स उसको हो गए हैं। क्या पता आपकी रेज़डार 1 साल पुरानी है बट वो 50,000 क्रॉस कर गई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका कंडीशन अच्छा ही होगा। क्या पता उसको अच्छे से मेंटेन ना किया गया हो। तो ये सब चीज़ें तो भाई जाके देख के ही पता चलती है। और क्या पता ऐसा भी होता है कि किसी की ये व्हीकल को 2 साल हो गए हैं बट वो चली ही नहीं। तो जब चली नहीं तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं, जो भी उसके पैनल्स हैं, अंदर इंजन के जो मूवेबल पार्ट्स हैं, वो सब एकदम बढ़िया होंगे। तो बहुत चीज़ें देखी जाती है। क्या पता पड़े पड़े भी भाई आपका इंजन डाउन हो जाता है, ये भी एक चीज़ है। तो अगर आप यूज रेज़डार लेते हैं तो भाई बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि उसके जो ईयर्स हैं, मतलब अगर वो 1 साल में 8 से 10,000 चली है तो आप ले लो, उसकी कंडीशन अच्छी होगी। तो बॉस आपको जो है ऐसे गाड़ी को देखना पड़ेगा। अब जो दूसरा कमेंट है वो है रेक्सो ऑफिशियल भाई की तरफ से। इन्होंने ये लिखा है कि अभी आपका माइलेज जो है कितना दे रहा है। देखो, इसका आंसर मैं बता देता हूँ और इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि अभी मैं दोबारा से माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ कि 2 साल में इसका माइलेज ड्रॉप हुआ है या माइलेज जो है भाई इंक्रीज हुआ है या अभी भी सेम वैसा ही है जैसे हमने न्यू रेज़डार लिया था। तो ये वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है और ये जो वीडियो आएगी इसको बनाने का तरीका मैंने कुछ अलग सोचा है, तो वो आपको तभी पता चलेगा। अब मैं आपको आंसर भी देता हूँ कि ये माइलेज कितना दे रही है। जो अपनी रेज़डार है वो अराउंड मुझे जो है 52 से 58 का माइलेज अभी दे रही है। वो चलाने पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड कर रहा है, बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन 52 से 58 के बीच में आपको किसी भी कंडीशन में मिल जाएगा। मतलब जो मुझे मिल रहा है, मैं जिस तरीके से चलाता हूँ, मैं रफ भी चलाता हूँ, मैं तेज़ भी चलाता हूँ, मैं ऐसे 45-50 में नहीं चलाता हूँ। मैं इसको बहुत ही अच्छे स्पीड में चलाता हूँ, मतलब जो कि मेंटेन रहे, हर एक चीज़ को देखते हुए फिर मैं इसको चलाता हूँ। तो बॉस मुझे जो है ये 52 से 58 का माइलेज दे रही है और जब माइलेज टेस्ट होगा तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितना माइलेज ये दे रही है एग्जैक्टली। अब मैं बढ़ता हूँ भाई नेक्स्ट कमेंट की तरफ और ये लिखा है एलवी राज भाई ने। इन्होंने लिखा कि इनका जो व्हीकल है वो नया है और ये जो है मिक्स्ड अपने रेज़डार को चलाते हैं, मतलब पिलियन के साथ भी चलाते हैं और सिंगल भी चलाते हैं। और इनको जो है ये नहीं पता कि कितना टायर प्रेशर जो है आपको अपनी रेज़डार में रखना है। तो मैं बता देता हूँ, देखो आप सिंगल भी चलते हो और डबल भी चलते हो, और अगर आपके पास स्ट्रीट रैली वर्जन है, मतलब टॉप वाला वेरिएंट है, तो आपको जो है फ्रंट में 23 रखना है और पीछे 34। दूसरी बात, अगर आपके पास नॉर्मल रेज़डार है या मिड वेरिएंट है, मतलब स्ट्रीट रैली नहीं है, तो उसमें जो आप टायर प्रेशर 36 या 35 भी रख सकते हो, क्योंकि उसमें जो सस्पेंशन है वो स्ट्रीट रैली से थोड़ा सा सॉफ्ट है। और फ्रंट में तो वही है सेम, आप 23 ही रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो फ्रंट में ज़्यादातर लोग 25 ही लेके चलते हैं और पीछे 35 ही भरवाते हैं। इसमें 2 रीज़न है। एक तो पेट्रोल पंप से जब भी आप भरवाते हो अपने हवा को, तो उनको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर एक जगह 35 ही डाल देते हैं। अगर आपके फ्रंट वाले टायर में भाई 25 की ज़रूरत है या 24 की ज़रूरत है तो वो भाई 35 ही डाल देते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो नेक्स्ट कमेंट है, इसमें जो भाई ने लिखा है, इनका नाम है बसेरा भैया, और इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितना जो है कॉस्ट आता है फर्स्ट सर्विस में यामाहा रेज़डार के। देखो 3 सर्विस आपको जो है ना फ्री मिलती है यामाहा रेज़डार की तरफ से, और इसमें जो है आपके पार्ट्स के पैसे लगते हैं बट सर्विस के कोई चार्ज नहीं लगते। और इस पीरियड में जब भी आप अपने रेज़डार को सर्विस करवाते हो तो 350 से 450 के बीच में आपका जो है एक्सपेंस आता है, अगर इंजन ऑयल डल रहा है तो। और लेबर छोड़ के बाकी सब चीज़ का पैसा लगता है आपका। तो अगर आप फ़िल्टर चेंज करा रहे हो तो थोड़ा सा प्राइस और बढ़ जाएगा। फर्स्ट सर्विस में फ़िल्टर चेंज नहीं होता है, खाली इंजन ऑयल चेंज होता है। उसके बाद आप जो है 2 सर्विस करवा लोगे, मतलब तब तक तो लेबर नहीं लगेगा, बट उसके बाद से आपका लेबर चार्जेस भी लगेगा, मतलब तब 750, 600, 800 ऐसे जो है फ्लक्चुएट करेगा आपका कॉस्ट।
और ये भी डिपेंड करता है कि आप जो है अपनी रेज रडार को कहाँ पे सर्विस करवा रहे हो, दिल्ली में करवा रहे हो, गुड़गांव में करवा रहे हो, मुंबई में करवा रहे हो, मतलब स्टेट टू स्टेट डिफर करता है ये। अब जो कमेंट है ये है सोमी व्लॉग्स भाई की तरफ से, जो ज़्यादातर कमेंट करते हैं, मुझे याद है इनके चैनल का नेम। तो इन्होंने लिखा है कि 2028 से भाई पेट्रोल व्हीकल्स बंद हो जाएंगे। हाँ ये सच है, बंद हो जाएंगे, बट एकदम से 100% श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि भाई अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, इनके रूल्स चेंज होते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट आप ये समझ के चलो कि बंद हो जाएंगे। तो क्या करना है, देखो जब तक चल रहा है ना भाई पेट्रोल के मज़े ले लो, बाद में ये सब कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा याद आएगी। क्योंकि ICE इंजन जो होते हैं ना, इसके मज़े अलग होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको मज़ा देगी ही देगी, सस्ता पड़ेगा, लेकिन एक आपके अंदर एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी रेंज को लेके। तब आप ऐसा नहीं सोचोगे कि हाँ भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। जैसे मैं लद्दाख पहुँच गया, मैं सोचता हूँ कि यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलर्स के लिए भाई जो 2 व्हीलर में करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उससे पहले लाइफ को एंजॉय कर लो, पेट्रोल का मत सोचो भाई, पेट्रोल तो चला ही रहे हो, चलाना ही है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी जाओगे तो उससे पहले 1.5 लाख रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। तो 2 साल में वो 1.5 लाख रुपए पेट्रोल में लगा लो आप अपनी रेज रडार के अंदर, और मज़े करो भाई, लाइफ को एंजॉय करो। जब बैटरी वाली आएगी, जब कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तब सब लोग वही यूज़ करेंगे, तब आपको ही मज़ा आएगा उसको यूज़ करने में। क्योंकि जिस दिन अपने इंडिया में ऐसा हो गया कि हाँ भाई अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेगी, पेट्रोल के रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, तब आप लोगों को बहुत याद आएगी इन दिनों की। और जितने भी अपने पल अपने पेट्रोल वाले व्हीकल के साथ गुजारे हैं, एकदम बेझिझक कहीं पे भी निकल गए हो, है ना, तो वो सब चीज़ आप मिस करोगे। तो उस चीज़ को मिस करने से पहले पूरा यूज़ कर लो, ताकि मिस करने की गुंजाइश है ना बहुत कम रह जाए। अब जो नेक्स्ट कमेंट है, इन भाई के चैनल का नेम है मशीन लवर। अच्छा नेम है, मतलब ये भी जो है भाई अपने मतलब इन सब चीज़ों से रिलेट करते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो टायर है वो कितना चला है और सेम टायर कहाँ मिलेगा। देखो टायर के लिए बात हो रही है तो मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि सेम टायर तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या मैक्सिस का अगर शोरूम है आपके पास, क्योंकि यामाहा रेज रडार के स्ट्रीट रैली वाले वर्जन में आपको मैक्सिस के टायर ही मिलते हैं 110, 90 R10 सेक्शन का। तो 2 चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप भाई सेम टायर ही लगाना मैक्सिस का जो इसमें आता है, क्योंकि इसमें जो रोलिंग रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा माइलेज मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये मैक्सिस ही बना रही है, आपको MRF में भी मिल जाएगा, और आपको दूसरे TVS में भी मिल जाएगा, आपको जो है साथ में C8 में मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, बट अगर मैक्सिस मिल रहा है आपको तो वो लगा लेना। और अगर आप ऑफ रोडिंग टायर्स लगा रहे हो तो हो सकता है कि आपको जो माइलेज है वो थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाए, बट ये है कि हाँ उसमें आपको ग्रिप अच्छा मिल जाएगा। तो मैं आपको टायर का जो लिंक है वो ऑनलाइन में या प्रोडक्ट लिस्ट में मेंशन कर दूंगा, या दोनों में ही कर दूंगा, वो आप देख लेना, अगर आपको चाहिए हो तो आप ले लेना। उसके बाद जो मेरा टायर है भाई वो चला है अराउंड 33,000 से 34,000, क्योंकि मेरा स्पीडोमीटर जो है भाई ख़राब है, जिसकी वजह से मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता। बट हाँ मुझे इतना आइडिया है कि ये जो है 33 से 34,000 के बीच में ही चला है, जो कि मैं 100% श्योर हूँ। हो सकता है 33,500 चलाओ या 700 चलाओ, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों के बीच में ही रहेगा, जो कि 100% करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट कमेंट है वो है योगेश भंडारी भाई की तरफ से। इन्होंने ये पूछा है कि डेली इनको 80 किलोमीटर लगभग चलना है, तो कौन सा स्कूटर बेस्ट रहेगा, रेज रडार या सुजुकी बर्गमैन 26 मॉडल वाला। देखो मैं इसमें दूसरी कंपनी का नाम भी लूँगा। पहले तो अगर आपको रेज रडार ही चाहिए तो आप इसका भाई मिड वेरिएंट लेना, जिसमें डिस्क मिल जाता है, बट स्ट्रीट रैली मत लेना, क्योंकि आपको रोज़ 80 किलोमीटर चलना है, तो आपको जो है स्टिफ सस्पेंशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, मैं बीच में एक अलग ऑप्शन भी दूंगा आपको, वो है TVS जुपिटर, क्योंकि अगर आपने जैसे लिखा है 80 किलोमीटर आपको रोज़ चलना है तो आपको कंफर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जुपिटर का 110 मॉडल ले सकते हो, जिसमें कि आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा और आपको कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि इसमें स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। बट हाँ ये एक इंडियन ब्रांड है, जो कि मेरे को भी इंडियन ब्रांड्स उतने अच्छे नहीं लगते, बट अगर मुझे इन फ्यूचर कभी भी लेना पड़ा तो मैं शायद आप लोगों के लिए ही लूँगा, ताकि मैं इसके ऊपर भी अच्छे से रिसर्च कर सकूँ और एक एक चीज़ आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि मेरी पसंद मेरे साथ चलती है। यूट्यूब की दुनिया में ये सब नहीं चलता, क्योंकि सबकी अलग अलग पसंद होती है, सबको हर एक व्हीकल के बारे में जानना होता है। तो अगर मुझे लेना हुआ कभी TVS का भी कोई प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी का जो मुझे पसंद नहीं है, तो वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लास्ट में बताता हूँ भाई सुजुकी बर्गमैन के लिए, तो उसमें 2 कंडीशन है। एक तो वो थोड़ी ज़्यादा बल्की हो जाएगी, मतलब आपको बड़ी बड़ी लगेगी, अगर आप अच्छे खुले एरिया में रहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो उसकी कॉस्टिंग है वो इन दोनों स्कूटर से लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये का मतलब डिफरेंस आता है। अब जो कमेंट है वो एक ऐसे बंदे हैं जिनसे मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं मेरे एरिया से,
और इनका नेम है देवेंद्र दास और इन्होंने कुछ नहीं लिखा है भाई, बस 1 नंबर लिख के छोड़ दिया है। तो कोई नहीं, ये भी अच्छा है, इसका भी आंसर मैं दे सकता हूँ। मतलब इनको बहुत अच्छा लगा है वीडियो, जिसकी वजह से इन्होंने ये नंबर दिए। तो थैंक यू मिस्टर देवेंद्र दास भाई, बहुत ही अच्छा लगा ये कमेंट मुझे। और ऐसे शॉर्ट कमेंट आगे से मत करना, मजाक कर रहा हूँ, जो मर्जी लिखो भाई। मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग जो मर्जी लिख सकते हो, मतलब अच्छी चीज़ें या जो भी क्वेश्चन पूछना है, मजाक करना, सब कुछ चलेगा। बट हाँ, ख़राब चीज़ें तो सबको बेकार लगती है, ख़राब चीज़ें सुनने में सबको बेकार लगती है, तो वो चीज़ बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। बस कुछ लोग होते हैं जो हेटर्स होते हैं, वो लोग लिख देते हैं। मजाक मस्ती में खूब मज़ा आता है भाई, यही लाइफ है और कुछ नहीं लाइफ में। आप बस एंजॉय करो, घूमो, जितना अच्छा और जितनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो ना, बस उतने करो। तो जो इस वाले वीडियो का लास्ट कमेंट है वो है टाइजोन रियो भाई की तरफ से, और ये शायद आउट ऑफ कंट्री से हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत जल्द से जल्द एक स्कूटर लेने वाला हूँ, बट मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मुझे यामाहा के ब्रांड में फसीनो लेना चाहिए या रेज़डार। तो देखो, मैंने इनको कमेंट में आंसर कर दिया था। वैसे अगर आप फसीनो लेना चाहते हो तो फसीनो जो है एक स्टाइलिश स्कूटर है और साथ ही साथ एक रेट्रो लुक भी देता है, आपको कंफर्ट भी अच्छा मिलता है और बहुत ही सिंपल में प्रीमियम क्वालिटी वाली लुक आपको इसमें मिलती है। दूसरी बात, अगर आपको एग्रेसिव लुक चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक चाहिए और आपको हैंडलिंग बहुत अच्छी चाहिए, साथ ही साथ भाई माइलेज, जैसा कि हमेशा रेज़डार में आपको बताता ही हूँ सबसे ज़्यादा माइलेज आपको मिलती है, तब तो आपके लिए यामाहा की रेज़डार 125 ही बेस्ट है। तो आपको इन दोनों आंसर में से जो भी सूट करता है अपने लिए, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वो वाला स्कूटर जो है भाई बाय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं भाई अपने दूसरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जो कि मैंने इस वीडियो के पहले बनाया था, मॉनसून वाला वीडियो। उसमें जितने भी कमेंट हैं उन भाइयों के मैं आंसर देने वाला हूँ। और उसमें जो पहला कमेंट है वो है मैनथेक्स FF भाई की तरफ से। तो इन्होंने लिखा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्कूटर कैसा है, और इनको बहुत लोगों ने ये बोला है कि इसका वाइब्रेशन प्रॉब्लम है, पैनल्स अच्छे नहीं है, ब्रेक प्रॉब्लम है और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इनको लगता है कि ये स्कूटर लूँ या ना लूँ, कंफ्यूज हैं ये भी एक तरह से। तो देखो, अगर आप 50 लाख की बाइक भी ले लेते हो ना, तो भी उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा भाई, वो भारी होगी, माइलेज बिल्कुल नहीं देगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। तो वैसे ही भाई, आप व्हीकल कोई सा भी लोगे ना, सब में प्रॉब्लम्स दिखेंगी। अब बहुत से भाई ऐसे जिनकी रेज़डार में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है या बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। अब वैसे ही मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने जितनी भी इसमें प्रॉब्लम्स थी सब बताई, लेकिन मैं कहीं फंसा नहीं। मतलब छोटी मोटी चीज़ जो होती है ना, जैसे नॉर्मली हर एक गाड़ी में आती है, वो चीज़ आपको मिलती है। और जितने भी स्कूटर्स हैं ना अपने इंडिया में, सभी मैक्सिमम प्लास्टिक के ही हैं और सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। अब आप अगर दूसरे कंपेयर करते हैं तो रेज़डार में आपको बहुत सारी चीज़ें अलग मिलती है, जैसे कि डिज़ाइन, माइलेज और इंजन का परफॉर्मेंस, ये सब बहुत अलग है दूसरे स्कूटर से। मतलब जितने भी 125 सीसी के स्कूटर्स हैं, ये उन सबको बीट करती है हर एक चीज़ में। इसमें हर एक चीज़ जो है ना, कॉम्बिनेशन नहीं है, पूरा भर के है। बस थोड़ा सा कंफर्ट आपको कम मिलता है, वो भी स्ट्रीट रैली वाले वर्जन में। तो आप अगर ले रहे हो तो नॉर्मल रेज़डार ले लेना। अगर आपको लॉन्ग ज़्यादा नहीं चलना होता या ऑफ रोडिंग ज़्यादा नहीं है आपके वहाँ पे, तो आप स्ट्रीट रैली वर्जन भी ले सकते हो। बट बहुत ज़्यादा खड्डे हैं और रास्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप नॉर्मल वेरिएंट ही लेना यामाहा रेज़डार का। आप चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जो कि लिखा है योर्स सुदीप्ता भाई ने। इन्होंने लिखा है कि इनको लिए हुए अभी लगभग 1 हफ्ता हुआ है और इनका जो रेज़डार है उनको थोड़ा सा कम माइलेज दे रहा है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि शायद ये फर्स्ट सर्विस के बाद ठीक हो जाएगा। तो आप करेक्ट हो। देखो, कई तक क्या होता है, फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा असर पड़ता है, फिर जब नेक्स्ट सर्विस होती है तो आपको अच्छा माइलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो फर्स्ट सर्विस से ही आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्टर साफ़ हो जाएगा, आपका इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा। बट उससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ना इसमें ट्रिपलिंग नहीं करना है, ओवरलोड नहीं करना है, भगाना नहीं है। क्योंकि शुरू में ही अगर हम व्हीकल को ध्यान देते हैं ना, फिर वो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो हमेशा जैसा आपने उसको रेडी किया है, जैसा उसको स्टार्टिंग से रखा है, वैसा ही आपको परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट जो कमेंट है ये है सलकत सद्दू खान भाई की तरफ से। इन्होंने सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि कितना माइलेज मिल रहा है आपको। तो मैंने जैसे कि लास्ट में बताया 52 से 58 मुझे जो है ये माइलेज देती है किसी भी कंडीशन में। और अभी इसका माइलेज टेस्ट दोबारा होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। 2 साल बाद कितना माइलेज इसका है, मतलब कम हुआ है, बढ़ा है या सेम ही है, ये सब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में जब ये वीडियो आएगी। नेक्स्ट कमेंट है अर्पण सिंघा राजपूत भाई की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि 2 महीने हो गए इनको रेज़डार लिए हुए और माइलेज जो है इनको कम मिल रहा है, प्लस जो लाइट की क्वालिटी है, मतलब जो लाइट है वो उनको कम लग रही है। तो हो सकता है कि इनको ये प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि माइलेज शुरू में भाई कम ही मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि किन किन प्रॉब्लम की वजह से माइलेज कम हो जाता है या कैसे आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सर्विस के बाद तो माइलेज बढ़ता है और ये नहीं कह सकते कि कितना बढ़ता है।
वो आपके केयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने स्टार्टिंग में कैसे रखा है अपनी रेस रडार को, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि माइलेज बढ़ेगा, धीरे धीरे अच्छा होगा, बट आपको स्टार्टिंग में इनिशियली अपने व्हीकल को बहुत ध्यान रखना होता है। वही एक ऐसा टाइम होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्हीकल के लिए। दूसरी बात, लाइट कम है, बट मुझे लाइट ठीक लगी क्योंकि अब मैं इतनी जगह गया हूँ, मुझे लाइट का कुछ ऐसा नहीं लगा। बट एक चीज़ मुझे जो लगता है वो है हाई बीम। हाई बीम इसका रोड पे नहीं पड़ता है, मतलब हल्का हल्का पड़ता है, बाकी सारा भाई वो हवा में उड़ जाता है, मतलब वो अपनी हवाबाजी इसकी अलग ही होती है। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। कंपनी को वो चीज़ ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लाइट डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ेगी ना, मतलब एकदम नीचे भी नहीं, एकदम थोड़ा सा दूर की तरफ, तो उससे जो है ना बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो जाएगी और बहुत ही ब्राइट लुक हो जाएगा, और भी ज़्यादा रात को जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा यामाहा रेस रडार के लिए। और साथ ही साथ इन भाई ने ये भी लिखा था कि इन्होंने मेरी वीडियो देख के ही यामाहा रेस रडार लिया था, तो इसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आपको मेरे पर इतना ट्रस्ट है कि आप वीडियो देख के भाई व्हीकल ले रहे हो। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए भी, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने यामाहा रेस रडार ले लिया है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि प्रॉब्लम देखो मशीन है, आ भी सकती है किसी भी व्हीकल में, चाहे वो महंगी से महंगी हो, सस्ती से सस्ती हो, और किसी में नहीं आना होता है तो वो कभी भी नहीं आता है। और मशीन जैसी चीज़ है, छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, क्योंकि ये सब ख़राब होंगे तभी कंपनी का प्रॉफिट होगा, तभी उनके इतने सारे वर्कर को पैसे जाएंगे। ये हम ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं ला सकते जो कि एक बार लिया और चलते ही रहे, या तो सर्विस करानी पड़ेगी उसमें, या उसके पार्ट्स ख़राब होंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है तो उनमें भी प्रॉब्लम आती है, उसमें भी सर्विस कर रहे हैं। मतलब बहुत से कंपनी ऐसे हैं कि भाई वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इंजन ऑयल चेंज करते हैं। और सोच सकते हो आप, बिजनेस इसको कहते हैं भाई, बिजनेस। अब जो नेक्स्ट कमेंट है ये लिखा है एडी भाई ने। इन्होंने पूछा है कि जो रेस रडार का फ्यूल गॉज है वो एक्यूरेट है या नहीं है। देखो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं आई है, सच बताऊं, बहुत ही अच्छा इनका जो है एक्यूरेसी है फ्यूल गॉज के हिसाब से, कि जब पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है ना, मतलब जैसे लास्ट वाला आपका डंडा रहता है या पॉइंट रहता है, वो जब ब्लिंक होता है उसके बाद भी आप 25 से 30 किलोमीटर चला सकते हो। वैसे कभी चलाना मत, जैसे ही आपका लास्ट वाला डंडा दिखता है ना, मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट आता है, ऐसा नहीं कि आपको आधे में भरवाना है हमेशा। अगर आपको लगता है कि हाँ हाफ टैंक में आप फुल करा लेते हो बार बार, तो वो अच्छी बात है, उससे आपको फ्यूल पंप हमेशा सेफ रहेगा। बट अगर नहीं टाइम मिलता तो जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, जो डंडा है लास्ट वाला, उसको ब्लिंक होने से पहले आप भरवा देना। तो मेरे को बिल्कुल एक्यूरेट लगा। मैंने बहुत लंबे लंबे राइड्स के, देखो मैं लद्दाख जो गया हूँ उसमें पेट्रोल का गॉज का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना पेट्रोल हमारा बचा है, कितना हम चल सकते हैं। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए या लाइट ब्लिंक करे, लास्ट वाला पॉइंट ब्लिंक करे, तो हम कितना चल सकते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट लगा मुझे। अब जो नेक्स्ट कमेंट है ये है देवराज सुबेदी भाई की तरफ से, और इनका जो कमेंट है ये बहुत पॉजिटिव लगा मुझे। इन्होंने लिखा है कि इनको 10 मंथ्स हो गए हैं अपनी रेस रडार को चलाते हुए, और अभी तक इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब 1 साल ही समझ लो आप कि इनको 1 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो 10 महीने मतलब बिना प्रॉब्लम के, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब ये बिल्कुल हैप्पी कस्टमर है यामाहा रेस रडार के। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर कि आपने कुछ फेस नहीं किया, और भगवान करे कि आप आगे भी फेस ना करो, क्योंकि व्हीकल है भाई, ये जितना अच्छा चलेगा उतना ही प्रॉफिट होगा हमारे लिए। और अगर कोई इससे बिजनेस करता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको उतना लॉस नहीं होगा। मतलब जो यामाहा ब्रांड की क्वालिटी है ना, वो इस कमेंट से डिफाइन होती है कि हाँ बहुत ही रिलायबल चीज़ बनाती है, बहुत ही परफेक्ट चीज़ बनाती है यामाहा कंपनी। देखो वीडियो में कमेंट जो आते हैं ख़राब है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो इतने हज़ारों लाखों लोग हैं, तो उनमें से अगर 10-15 कमेंट आते हैं नेगेटिव, यानी कि वो सारे व्हीकल ख़राब नहीं है, वो कुछ कुछ व्हीकल ख़राब है। अगर मैं ये देखने जाऊँ, मान लो अपने पूरे इंडिया में 10 लाख यामाहा रेस रडार चल रही है, तो उनमें से मेरे ख्याल से 1 लाख में, बाई चांस मैं बता रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब 1 लाख यामाहा रेस रडार में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो रेशियो बहुत कम है। बट कमेंट में नेगेटिव कमेंट्स इसलिए आते हैं, जो लोग परेशान है भाई, ऑब्वियस है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, तो भाई क्यों नहीं लिखेंगे। मैं होऊंगा तो मैं भी लिखूंगा कि हाँ भाई बहुत बेकार है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। बट ऐसा नहीं है, सारे व्हीकल्स में नहीं आ रही है। तो लास्ट कमेंट मैं बताने वाला हूँ, जो कि अंकित क्रिएशन भाई ने लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि इनको जो है सीट का लिंक चाहिए, जो एयर सीट मैं यूज़ करता हूँ अपनी यामाहा रेस रडार में। तो मैंने इनको लिखा ही है कि हाँ भाई डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एयर सीट का लिंक मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो प्रोडक्ट लिस्ट में मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उन भाई को जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिनको भी एयर सीट चाहिए अपनी यामाहा रेस रडार के लिए। बट एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो एयर सीट है ना, इसके लिए आपको स्ट्रैप अपने आप से मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर वो लग जाता है जो उसके साथ आता है तो बहुत परफेक्ट है, क्या पता उन्होंने चेंज कर दिया हो। बट मेरे टाइम में मैंने मॉडिफिकेशन किया था स्ट्रैप को, तो आप लोग भी देख लेना। जितने भी कमेंट्स थे इन 2 वीडियोज़ में मैंने सबका आंसर दे दिया है,
और भी आगे जो वीडियोस बनेंगी, जितने भी कमेंट आप लोग करोगे सबके आंसर मिलेंगे। और आगे तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत अच्छे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। अब जो वीडियो आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइलेज के ऊपर आने वाली है कि 2 साल में अपनी यामाहा रेज़र की माइलेज ड्रॉप हुई है, सेम है या भाई इंक्रीज़ हुई है। तो उसके लिए जो थीम मैंने सोचा है वो थोड़ा अलग है, वो आपको देखने को मिलेगा जब भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा माइलेज के ऊपर, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।